हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आइए आज हम लोग इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास की पढ़ाई करेंगे और उसमें सबसे पहला अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही साधारण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो पहला लाइन वही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। सौंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके उत्खननकर्ता, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए इसको क्रमवार ट्रिक से पढ़ते हैं और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक को शुरू करते हैं इस प्रकार से। यहाँ से काली के बीबी के, पापा ने दया किया, मोहन ने रख लिया, चंदू गोपाल रंगलो रंगनाथ राव से। चंदू गोपाल रंगलो रंगनाथ राव से। जब इसको आप क्रम से एक दो बार पढ़ेंगे तो यह आपका बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपका फेवरेबल ट्रिक्स बन जाएगा और एक एक बात का बहुत साधारण मीनिंग है, इसको समझते हैं। यहाँ है काली के बीबी के। काली का मतलब काली बंगन, काली बंगन। इसके उत्खननकर्ता कौन हुए? बीबी मतलब बीबी लाल और बीके मतलब बीके थापर। हो गया काली के बीबी के, यानी काली बंगन, बीबी लाल एवं बीके थापर। अब पापा ने दया किया, किसी का बीबी बिक रहा था तो किसने दया किया? पापा ने। पापा मतलब हड़प्पा, पापा मतलब हड़प्पा। और दया मतलब दयाराम शाहनी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम शाहनी ने की। तो पापा ने दया किया। अब मोहन ने रख लिया, आगे क्या है? मोहन ने रख लिया। मोहन का मतलब मोहन जोदड़ो, रख लिया मतलब रखाल दास बनर्जी। रख लिया मतलब रखाल दास बनर्जी। मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? रखाल दास बनर्जी ने की। चंदू गोपाल, क्या हुआ? चंदू मतलब चंदहुदड़ो। चंदू मतलब क्या हुआ? चंदहुदड़ो। चंदू मतलब हुआ चंदहुदड़ो। और इसकी खोज किसने की? उत्खननकर्ता कौन थे? तो गोपाल मजुमदार। रंगलो रंगनाथ राव से। रंगलो मतलब रंगपुर और लो मतलब लोथल। रंग मतलब रंगपुर, लो मतलब लोथल। रंगलो किससे? रंगनाथ राव से। रंगलो किससे? रंगनाथ राव से। तो ट्रिक्स को एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पर काली के बीबी के, पापा ने दया किया, मोहन ने रख लिया, चंदू गोपाल रंगलो रंगनाथ राव से। चंदू चंदुद्रो, गोपाल मजुमदार और रंगलो रंगपुर और लोथल रंगनाथ राव। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एक दो बार पढ़िएगा तो आपका फेवरेबल हो जाएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट्स है काली बंगन की खुदाई 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापड़ के द्वारा की गई। हड़प्पा के विषय में सबसे पहले जानकारी जो है 1826 ईस्वी में किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य करना प्रारंभ किया। अगला है मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 ईस्वी में खोजने का श्रेय रखाल दास बनर्जी को जाता है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार एवं महत्वपूर्ण भवनों का एक विशाल अनन्नागार के अवशेष मिले हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में विशाल नहीं, ये पूछेगा कि आपसे कि विशाल अनन्नागार कहाँ है या विशाल स्नानागार कहाँ है, तो आपका उत्तर होता है मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला है चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में किसने की? तो आपको पता होगा गोपाल मजुमदार। ऊपर ट्रिक्स में हम लोग देख चुके हैं, उनका पूरा नाम था एन गोपाल मजुमदार। अगला है लोथल की खुदाई 1954-55 ईस्वी में किसने की? तो रंगलो, रंगपुर और लोथल रंगनाथ राव ने। ठीक है, वही बात दोनों पॉइंट यहाँ पर है। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी और उसके आगे है आलमगीरपुर की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा। ये ट्रिक्स में सेट नहीं हो पाया था, इसको आप अलग से याद रख लेंगे। आइए कुछ और ट्रिक्स को हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर है प्राप्त सामग्री एवं संबंधित स्थल। तो अग्निलो काली कह रहा है, कोई आदेश देता है कि अग्निलो काली,
तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्नि मतलब अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगन से। कह रहा है अग्नि लो काली, काली को कह रहा है कि अग्नि लो। ठीक है, अगला ट्रिक्स है मन के लो चंदू, अग्नि लो काली, काली को कहा कि अग्नि लो, काली माता को याद कीजिए, उनको कहा कि अग्नि लीजिए। और चंदू कोई लड़का है चंदू, उनके कहा कि मन के लो, मन के वहाँ से प्राप्त एक आभूषण है। मन के बनाने के कारखाने जो है वह लोथल एवं चंदुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो लो फॉर लोथल, चंदू मतलब चंदुदड़ो। हाँ पापा मोहन जुड़वा है, क्या कहा कि हाँ पापा, किसी ने पूछा होगा क्वेश्चन कि क्या मोहन जुड़वा है, तो बोला हाँ पापा मोहन जुड़वा है। तो हाँ पापा मतलब हड़प्पा, हाँ पापा मतलब क्या हुआ, हड़प्पा। मोहन मतलब मोहन जोदड़ो को पिग्गट ने, किसने, पिग्गट ने क्या कहा था, जुड़वा राजधानी। मतलब हड़प्पा और मोहन जोदड़ो जुड़वा राजधानी है। यह बात किसने कही थी, पिग्गट ने। पिग्गट कोई इतिहासकार होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग और कुछ टिप्स देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक मतलब बनिया, जो व्यापारी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः सिंधु सभ्यता की देन है। यानी स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग आज के डेट में इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह बोलते हैं। यह चिन्ह किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। सौंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता जो उस समय का समाज था वह मातृसत्तात्मक था। पशुओं में कुबड़ वाला षण इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, पशु जो है उसमें कुबड़, जिनके गर्दन काफ़ी उठे हुए हैं, उस प्रकार का षण जो है उस समय लोगों के लिए काफ़ी पूजनीय था। आइए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं, और यह जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको मन लगा कर देखेंगे। मैं 2-3 बार ट्रिक्स पढ़ूंगा और फिर सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुने और देखें। मदर रंग की काली गागर सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए। मदर रंग की काली गागर सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए। 10 सूत का रवि है हड़प्पा, भोला सतलज रो पड़े। कोई चीज़ हड़प लेता है तो क्या होता है कि भोला भाला आदमी रोने लगता है। तो वही यहाँ पर बात है। कह रहा है मदर रंग की काली गागर, एक काली गागर है, मदर रंग की काली गागर। सिंधु मोहन चंदू, इस सब को कोट दे दिया। अब 10 सूत का रवि हड़प लिया। भोला सतलज रो पड़ा। तो इसको समझते हैं। मदर रंग की, मदर रंग यानी रंगपुर जो है वह मादर नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल किस नदी के किनारे है, यह काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित यह ट्रिक्स है। तो मदर रंग की काली गागर, मदर मतलब मादर नदी, उस समय की नदी थी जो रंगपुर कहाँ पर बसा हुआ है, मादर नदी। अब है कि काली गागर, काली मतलब कालीबंगन, और गागर मतलब घग्गर, घग्गर नदी हुआ करता था। तो काली गागर मतलब कालीबंगन घग्गर नदी, काली गागर मतलब कालीबंगन घग्गर नदी। सिंधु मोहन चंदू यानी सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु नदी के किनारे क्या क्या है, मोहन चंदू और कोट दीजिए। मोहन मतलब मोहन जोदड़ो, चंदू मतलब चंदुदड़ो, हम लोग पीछे भी ट्रिक्स में देख चुके हैं। और कोट दीजिए का मतलब हुआ कोट दीजिए, कोट दीजिए का क्या मतलब हुआ, कोट दीजिए। देखिए सिंधु, सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो और कोट दीजिए। कोट दीजिए का मतलब कोट दीजिए। सिंधु नदी के किनारे ये 3 शहर बसे हुए हैं। उसके बाद अगला है हमारा क्या है, 10 सूत का रवि है हड़प्पा। 10 सूत मतलब दास्क नदी, 10 सूत मतलब दास्क नदी के किनारे क्या है, सुतकांगेडोर। लोथल सिंधु सभ्यता के स्थल हैं सुतकांगेडोर। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी। 10 सूत मतलब दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है। रवि है हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के नदी है, रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। भोला सतलज रो पड़े। अब आगे ट्रिक्स में क्या है, भोला सतलज रो पड़े। भोला, भोला का मतलब क्या हुआ, भोगवा, ला मतलब लोथल। भोला भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और सतलज,
भोला, क्या लिखा है, भोला सतलज रो पड़े। तो भोला हो गया भोगवा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और सतलज तो सतलज नदी हो ही गया, और रो पड़े मतलब रोपड़, रो पड़े मतलब रोपड़। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। सूतकांगेडोर कहाँ है, दास नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो और कोट दीजी ये कहाँ पर है, तो सिंधु नदी के किनारे। और रंगपुर कहाँ पर है, मादर नदी के किनारे। कालीबंगन कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। आप इस ट्रिक्स को देखकर कई बार इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को चला कर देखिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सबसे करीबी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने लिखा है STKLO, क्या लिखा है, STKLO, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, सटक लो। ठीक है, हम लोग किसी को बोलते हैं यदि हटने जाने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं सटक लो, भाग जाओ मतलब चले जाओ। तो यहाँ पर हम लोग सटक लो किसको बोलते हैं, बंदर को कहते हैं, सटक लो बंदर, STK बंदर। STK का मतलब है STK सुतकोतदा, जगह का नाम है सुतकोतदा। एलो मतलब लोथल, सुतकोतदा और लोथल ये क्या है, बंदरगाह है। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह का जोड़ा कौन सा है, दो दो नाम करके दे देगा चारों ऑप्शन में। तो आपको लोथल और सुतकोतदा जहाँ पर है वह जोड़ा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 16 नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक्स नंबर 16 है, पशुपति नाथ के चारों ओर विराजमान पशु। वहाँ पर सिंधु सभ्यता के समय 4 मुख वाला एक पशुपति नाथ का क्या बोलते हैं मूर्ति बना हुआ था। तो उसके चारों ओर कौन कौन सी मूर्ति थी, तो हम बोलेंगे हाँ भागे चीता, मतलब हाँ। कोई पूछा कि चीता भागा क्या, तो उत्तर क्या देते हैं, हाँ भागा चीता। तो वही पर यहाँ हाँ मतलब हाथी, भा मतलब भैंस, गे मतलब गेंडा और चीता मतलब चीता। हाँ भागे चीता, हाँ मतलब हाथी, भा मतलब भैंस, गे मतलब गेंडा, ची मतलब चीता। हाँ भागे चीता। ठीक है, अगले ट्रिक्स पर हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, फसल जोगे। फसल को क्या करते हैं कि जानवर गाय भैंस और जंगली जानवर से चरे नहीं, उसको रख रखाव देख रेख के लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जोगना। ठीक है, तो फसल को क्या करते हैं, जोगते हैं। ये याद रखिएगा कि फसल को जोगते हैं, तो याद हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से फसल प्रमुख थे। तो फसल को जोगे, ठीक है, फसल को क्या करते हैं, जोगते हैं। तो जौ और गेहूँ, जोगे मतलब जौ और गे मतलब गेहूँ, जौ मतलब जौ और गे मतलब गेहूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको पढ़िएगा। आइए आगे एक और ट्रिक्स है, सिंधु सभ्यता की चौहद्दी, मतलब उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, चारों ओर कौन कौन से स्थल हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए हम लोग चौहद्दी जान लेते हैं। चौहद्दी में न्यूज जो लिखा हुआ है NEWS, न्यूज भी आपके चारों दिशा को दिखाता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो मैंने वही न्यूज लिया है। न्यूज में आया माँ आंसूदा। ठीक है, न्यूज क्या है, माँ आंसूदा। तो N फॉर नॉर्थ यानी उत्तर, माँ मतलब मांदा। उत्तर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी जगह कौन सा है, मांदा। ठीक है, N के बाद ई आता है, ई का क्या हुआ, आलमगीरपुर, यानी पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के निकट है। पश्चिम में क्या है, सूतकांगेडोर। ठीक है, ये जाके आपका ईरान इन सब के एरिया के तरफ जाके मिलेगा आपको। पश्चिम में सूतकांगे, आ मतलब आलमगीरपुर, सू मतलब सूतकांगेडोर, एस फॉर होता है साउथ यानी दक्षिण, दा का मतलब हुआ दाइमाबाद। तो ये हो गया उत्तर में मांदा,
पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर और दक्षिण में दाइमाबाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंधु सभ्यता की चौहद्दी, यानी चारों दिशा में अधिकतम दूरी पर, मतलब उत्तर में सर्वाधिक उत्तर में कौन है, मांदा है, पूरब में सबसे पूरब में कौन है, आलमगीरपुर है, पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन है, सूतकांगेडोर है, और दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन है, दाइमाबाद है। दाइमाबाद गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ और भी चीज़ यदि है तो देख लेते हैं। चावल के दाने, सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ लेंगे, आप लोग थोड़ा समय दीजिए। 19वां ट्रिक है, चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? तो रंगलो चावल। हम लोग क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं, नहीं, चावल को रंगा रंगा के भी रंगोली बनाते हैं, तो रंगलो चावल। ठीक है, तो रंगपुर से और लोथल से, रंगलो, रंगपुर और लोथल, रंग मतलब रंगपुर, लो मतलब लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? चावल के दाने। प्रश्न पूछेगा कि चावल के दाने कहाँ से प्राप्त किए गए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा रंगपुर और लोथल, रंगलो चावल। अगला ट्रिक है, हड़प्पावासी परिचित थे। आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ से, कौन कौन से धातु से परिचित थे। तो हम बोलेंगे सोचता सिटी। किस किस से परिचित थे? तो आप सोचने लगते हैं, क्या सोचने लगते हैं? सोचता सिटी। ठीक है, सो मतलब सोना, च मतलब चांदी, ता मतलब तांबा, सी मतलब सीसा, टी मतलब टीन, यानी सोचता, सोना, चांदी, तांबा, सिटी मतलब सीसा और टीन, सोचता सिटी से परिचित थे। हड़प्पावासी किस चीज से परिचित थे? तो आपका जवाब हो जाता है सोचता सिटी से परिचित थे, यानी सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन से परिचित थे। अगला ट्रिक है आपका, ईरान से आयात कच्चा माल, यानी किस वस्तु को कच्चे माल के तौर पर ईरान से आयात करता था? तो सिटी चांदाई। क्या हुआ? सिटी। तो यहाँ भी सिटी है, सिटी का मतलब सीसा और टीन है, यहाँ भी सिटी है, तो सीस का मतलब भी यहाँ पर क्या है? सीसा और टीन है। चांद मतलब चांदी है, और आई मतलब ईरान है। आई मतलब क्या हुआ? ईरान। आई मतलब आई फॉर ईरान। तो सीसा, टीन और चांदी का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से, कच्चे माल के तौर पर। सिंधुवासी कच्चे माल के तौर पर ईरान से सीसा, टीन और चांदी का आयात करते थे। आइए अगले ट्रिक्स को हम लोग समझें। 22वां ट्रिक है हमारा, सिंधु सभ्यता के 6 बड़े शहर क्रम से। तो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े शहर जो है, क्रम से का मतलब हुआ बड़े से छोटे के तौर पर। मोहन, गधा, राखेगन। मोहन एक लड़का है, उसको लोग बेवकूफ़ गधा समझ रहा है, कह रहा है कि गन रखता है, बंदूक रखता है। बंदूक रखने वाला गधा हो सकता है? बताइए, वो तो शेर होगा ना। चलिए, लेकिन ट्रिक उल्टा है। कह रहे मोहन, गधा, राखेगन। मोहन मतलब मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोहन मतलब मोहनजोदड़ो। गधा, गनवारी वाला और धौलावीरा। ग फॉर गनवारी वाला और धा मतलब धौलावीरा। राखे मतलब राखी गढ़ी, और गन मतलब काली बंगन। गन मतलब काली बंगन। तो इस प्रकार से बड़े से छोटे के क्रम में ये प्लेस है आपका सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो, गनवारी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी और काली बंगन। और भी आगे हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड सारी बातें समाप्त हो गई है। ट्रिकी जीएस आप पढ़ रहे हैं और मैं हूं बीके सिंह। आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन किया जाता है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने सबसे करीबी मित्रों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।